कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए, कैथोड रेज क्या होती हैं। तो उसमें सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, गैस उसके अंदर इस्तेमाल की थी और बहुत लो प्रेशर पर इस्तेमाल की थी और हाई वोल्टेज करंट दिया था उस गैस को। तो उसमें से करंट पास करवाया था जिसकी वजह से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी और उन्हीं कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। ये हमने लास्ट चैप्टर जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम उन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि वो किस तरह की दिखती हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्या करती हैं, कि उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होती हैं वो जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हुई थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है जी। मींस कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। सेकंड वो बात कर रहा है परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस क्या है? कैथोड सरफेस बच्चे जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो इलेक्ट्रोड यूज़ किया था जिसके साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ा था, जिसको हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड बोला था, ठीक है जी। उस इलेक्ट्रोड की जो सरफेस होगी, सपोज़ ये उसकी सरफेस है, ठीक है जी। तो ये कैथोड सरफेस है। अब परपेंडिकुलर हैं ये जो कैथोड रेज हैं वो परपेंडिकुलर हैं किसके? इसके कैथोड सरफेस के, ठीक है। परपेंडिकुलर कहते हैं कि कोई दो चीज़ें आपस में 90 का एंगल बना रहे हो, ये 90 का एंगल, ठीक है। अगर आप इसको उसके साथ देखेंगे प्रोटेक्टर के साथ तो ये आपको 90 का एंगल देगा, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन सी चीज़ें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के? ये कैथोड रेज और कैथोड सरफेस, ठीक है। कैथोड सरफेस क्या है? वो इलेक्ट्रोड जो हमने कैथोड के तौर पर यूज़ किया था जी। नेक्स्ट हमारे पास है दे कास्ट शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। मीन्स के कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से रोशनी पास ना कर सके, ठीक है जी। जिसमें से आप दो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से रोशनी पास हो जाए या आर पार आप देख सकें, और ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके आप आर पार ना देख सकें, ठीक है जी। सॉलिड सब्जेक्ट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट। सपोज़ हम कोई एक शेप का ऑब्जेक्ट इसके आगे रखते हैं इस तरह का, ठीक है जी। ये कोई शेप का ऑब्जेक्ट था। अब हमने ये ऑब्जेक्ट इन रेज के रास्ते में रखा तो ये ऐसा ही बिल्कुल इसका शेडो जो है, इसका साया जो है ये पीछे बना देंगी, ठीक है जी। और शार्प शेडो बनाएगी। शार्प शेडो मीन्स बहुत क्लियर शेडो बनाएगी, बहुत क्लैरिटी में बनाएगी ये, ठीक है जी। जैसे आपको बिल्कुल क्लियर आपको अपना इमेज दिखाई दे, ऐसा ये शेडो बना देंगी, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास पॉइंट है ट्रैवल टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड शो दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है जी। मीन्स के कहता है कि जब हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में रखते हैं, सपोज़ हमारे पास ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था और ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव मीन्स के हमने इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है बैटरी के और इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है बैटरी के। तो अब क्या कहते हैं कि ये रेज जो हैं ये नेगेटिव से निकलेंगी और किसकी तरफ मूव करेंगी? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है जी। अगर हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मीन्स कि जिस बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पड़ेंगी उसका किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जाकर टकराएंगी, उसका क्या करेगी? टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगी, रेज कर देगी, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास जे थॉमसन डिस्कवर्ड ई और एम मीन्स के चार्ज बाय मास रेशो
क्या उसने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला 1.75 इंटू 10⁻11 कॉलम ओवर 1 kg। मीन्स कि अगर आपके पास ये कैथोड रेज जो है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स, उनका वेट 1 kg हो, तो उन 1 kg सपोज ये हमारे पास कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। इन कैथोड रेज को ही हमने इलेक्ट्रॉन्स बोला था ना, हम आगे जाके फर्दर इसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज ये हमारे पास जितने भी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका वेट है 1 kg, ठीक है। अब इन 1 kg के अंदर चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना, ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा इसके अंदर, वो उसने बताया है कि 1.75 इंटू 10⁻11 कॉलम जो है वो हमारे पास चार्ज का यूनिट है, ठीक है। तो ये इसने बताया कि 1 kg इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके अंदर, उसके ऊपर कितना चार्ज होगा 1.75 इंटू 10⁻11 कॉलम। तो ये होता है चार्ज बाय मास रेशियो निकाली गई। किसने निकाली थी? जे थॉम्सन ने, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी लाइट प्रोड्यूस्ड बाय हिटिंग ऑन वाल, के लाइट किसी भी वाल जो है, ये डिस्चार्ज ट्यूब की हम बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट हमने डिस्चार्ज ट्यूब पर किया था। तो कहता है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। सपोज ये हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है जी, ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। अब ये जो कैथोड रेज हैं, जब ये इस डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार पर जाकर टकराएंगी, ठीक है, सपोज हम ऐसे इसको शो करते हैं, दीवार पर जाकर टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, उस दीवार का लाइट, उस दीवार में से लाइट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। जब ये किसी भी दीवार के ऊपर जाकर टकराएंगी तो उस लाइट उसमें से लाइट प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, एनी गैस एंड एनी कैथोड इज़ यूज्ड ऑलवेज सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड। जी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम उस डिस्चार्ज, सपोज ये हमने ये वाली डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैस कोई भी रख लें, हाइड्रोजन गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, हीलियम गैस ले लें, कोई भी गैस ले लें, लेकिन इस कैथोड रेज पर फ़र्क नहीं आएगा। मींस ये नहीं बदलेंगी। ये अगर हाइड्रोजन में एक तरह की थी तो उसी तरह की हम ये ऑक्सीजन गैस के साथ प्रोड्यूस होंगी, और उसी तरह की ये हीलियम गैस के साथ प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह बाकी भी आप डिफरेंट गैसेस लेते जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ये आपको एक ही तरह की कैथोड रेज मिलेंगी। सिमिलरली वो दूसरी बात ये करता है कि आपके पास जो है एनी गैस एंड एनी कैथोड का मतलब है ये वाला, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोड आप कहते हैं कि किसी भी मेटल का ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा एक ही तरह की जो है वो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है जी। कि ये मेटल से कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कैथोड रेज। सपोज़ अगर ये हम कहते हैं कि ये फ़र्ज़ कर रहे हैं, आप फ़र्ज़ करें कि सपोज़ हमारे पास ये ए टाइप की कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, तो आप किसी भी मेटल का ले लेंगे तो हर दफ़ा ए टाइप की जो है वो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ये ए टाइप हमने वैसे ही सपोज की है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन। ये प्रॉपर्टीज़ थी। कंक्लूजन भी थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ही रिज़ल्ट निकाला गया कि जो इन प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए कि क्या हमने इस एक्सपेरिमेंट से निकाला, क्या अखज़ किया। उसमें हमारे पास फर्स्ट है नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ कैथोड। ये वही लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उसी से रिलेटेड है ये कि नेचर ऑफ कैथोड रेज मींस के आपके पास जो सपोज हमने किया था कि कैथोड रेज ए टाइप की हैं, ठीक है जी, तो ये हमेशा ये इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी गैस ले लें, गैस बदलने से ये नहीं बदलेंगी कैथोड रेज, ठीक है जी। सिमिलरली वो बात करता है कि आपने जो कैथोड का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी मेटल का हो, आप कोई भी मेटल चेंज कर लें, लेकिन ये कैथोड रेज नहीं बदलेंगी, इनकी टाइप या इनकी नेचर नहीं बदलेगी, ये वही नेचर की रहेंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे कास्ट शेडो सजेस्टेड दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग मटीरियल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी।
उसने ये एक बात और इजाफा इसमें की कहता है कि जैसे हम ऊपर प्रॉपर्टीज़ में बात कर रहे थे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का शार्प शैडो जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शार्प शैडो प्रोड्यूस करती हैं, मींस क्लियर जो है वो इमेज बनाती हैं उसका। तो इससे हमें पता चला कि ये रेज नहीं है बल्कि कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फास्ट मूविंग, ठीक है जी, जो हमें दिखाई नहीं देते पार्टिकल्स, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को उसने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इनको उसने नेम दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आपको पता है कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसे चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, मींस के मटेरियल के पार्टिकल्स हमेशा मटेरियल के ही बने होते हैं, ठीक है जी, कि जिनको आप टच कर सकें, लेकिन ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप कह लें कि फ़ाइन मड होती है आपके पास, मट्टी है, ठीक है, तो अगर वो फ़ाइन पाउडर फॉर्म में है तो आप उसको टच नहीं कर पाएंगे, उसके छोटे मटेरियल, जब वो ज़्यादा इकट्ठी हो, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तब आप उसको टच कर पाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑल मटेरियल प्रोड्यूस सेम पार्टिकल्स, इट मीन्स ऑल मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसने ये बात की कि हम कैथोड किसी भी मटेरियल का ले लें, किसी भी मेटल का ले लें, हर मटेरियल में से ये सेम टाइप के जो हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। आप किसी भी टाइप का ये कैथोड ले लें, हर कैथोड में से ये सेम पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और इन पार्टिकल्स को हम क्या कह चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जी, हैंस ऑल मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इससे हमें पता चला कि हम पहले भी क्योंकि बात कर चुके हैं कि जितने भी मटेरियल हैं, कोई भी चीज़ है आपके पास, किसी भी चीज़ कोई मटेरियल आपको पता है, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, ठीक है। मैटर या मटेरियल वो एक ही चीज़ है, ठीक है। और उसमें आप ये बात कर लें कि आर कंपोज्ड ऑफ, जितने भी मटेरियल हैं या कोई भी मैटर है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का, और उन मटेरियल में सेम टाइप के ये स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। इससे हमें पता चला कि उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो इससे वो बात कर रहा है कि हैंस ऑल मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम, हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। सिंपल कि जैसे कि हर मटेरियल में से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स हर मटेरियल में से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मटेरियल किस चीज़ का बना है, मटेरियल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एटम का, ठीक है। और एटम जो है वो किस चीज़ के बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। बाकी भी इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हम उनकी भी बाद में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के, या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी मटीरियल के, ठीक है जी। तो ये हमारा कंक्लूजन था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में।